साथियों, चाहे मर ही क्यों न जाए, मगर स्त्री अपने पति के लिए यह एक चीज कभी भी नहीं देती है। चाहे उनकी जान चली जाए साथियों, लेकिन वह एक चीज अपने पति के लिए कभी भी नहीं देती हैं। आइए साथियों, चलते हैं, आखिर जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज होती है जो एक स्त्री अपने पति के लिए मरते दम तक नहीं देती है। जी हाँ साथियों, आइए साथियों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं साथियों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु जी से दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था साथियों, कौन सा कार्य स्त्री पति से पहले करना चाहती है, और साथियों दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी चीज है जो स्त्री अपने पति के लिए मरते दम तक नहीं देती है। चाहे कोई पुरुष अपनी स्त्री के लिए कितना भी खुश कर ले, चाहे स्त्री के कितने भी नखरे उठा ले, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति के लिए यह चीज बिल्कुल नहीं देती है। साथियों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। साथियों, आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलेगा कि आखिर औरत अपने पति के लिए कौन सी चीज नहीं देती है, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। क्योंकि साथियों, देखा जाए तो विवाह होने के बाद में स्त्री पति के लिए पूर्ण रूप से पति की ही हो जाती है, और विवाहित स्त्री जो होती है साथियों, उसके लिए अपने पति की हर चीज पर अधिकार होता है, और पुरुष को भी अपनी पत्नी पर हर चीज पर अधिकार होता है। लेकिन साथियों, ऐसी क्या चीज है जो स्त्री अपने पति के लिए मरते वक्त भी नहीं देती है, और ऐसा वह कौन सा कार्य है जो स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, आप जो प्रश्न हमसे पूछना चाहती हूँ उन प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए सीधे सीधे उत्तर दे दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस कहानी के लिए सुनिए, तब आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। इस कहानी में ही आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। हे लक्ष्मी, अब आप ध्यान लगा करके इस कहानी के लिए सुनिए। मैं इस कहानी के लिए प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। तभी साथियों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे, और उस सेठ का एक राजकुमार भी था। वो बिल्कुल नौजवान, शादी के योग्य था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी शादी तय हो जाती है साथियों। तभी साथियों अपने राजकुमार की शादी करने के लिए साथियों वह सेठ एक राजकुमारी को देख आते हैं और विवाह तय कर देते हैं साथियों। जब धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का समय आ ही गया था साथियों, फिर उसके बाद में साथियों जब राजकुमार अपने कक्ष में जाया करता था तो वह हर समय उस राजकुमारी की ही बातें सोचा करता था। एक समय की बात है साथियों, वह राजकुमार सोच ही रहा था, अचानक से राजकुमारी से मिलने की आशा उसके मन में उठ जाती है साथियों। वह उसी क्षण उस राजकुमारी के पास जाना चाहता था जिससे उसका विवाह होने वाला था साथियों। वह साथियों छुपते छुपाते अपने घर से घोड़ा निकाल करके साथियों वह राजकुमारी की ओर दौड़ा देता है। तभी साथियों चलते चलते जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी साथियों उसी जंगल में बहुत जोर से उसे प्यास लगने लगी। अब तो साथियों उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी, उसके लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह साथियों उसी जंगल में पानी की तलाश करने लगा। उसके बाद साथियों उस जंगल में उसे बहुत ही खाई खड्डे मिले, लेकिन किसी में एक बूंद भी पानी नहीं था। इसी तरह साथियों वह ढूंढते ढूंढते उस जंगल के पार पहुंचने ही वाला था साथियों।
फिर उसके बाद में साथियों दूर उसने देखा एक नदी जा रही थी। सोचा कि उस नदी में थोड़ा बहुत पानी होगा और मैं उस पानी को ही पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। तभी साथियों उस राजकुमार ने उस नदी में देखा तो देखा साथियों कि वहां पर उस नदी में पानी तो है। जब साथियों वह पानी देख लेता है तो उस पानी को देख करके उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ने लगी। अब तो साथियों बिना देर किए हुए उस नदी से पानी निकालकर साथियों वह पीने लगा। तभी साथियों जैसे ही उसने पानी पिया उसके बाद में साथियों उसी नदी के तट पर एक धोबी गुजर रहा था। तभी साथियों वह धोबी कहने लगा कि हे मुसाफिर, तुमने कहीं इस नदी का जल तो नहीं पी लिया? यदि आपने इस नदी का जल पिया है तब तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह नदी एक ऋषि के द्वारा श्रापित है। इस नदी का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय आपके पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसे अपना शिकार बना लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगे कि यह मेरी माता है, यह मेरी पिता है, यह मेरी पत्नी है। उस समय दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु आपका भोजन होगा। तभी साथियों वह राजकुमार उस धोबी की बात सुनकर के बहुत ही दुखी होने लगा। तभी साथियों वह कहने लगा, हे भाई, मैंने इस नदी का जल पी करके बहुत ही घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो पता नहीं मैं कितने लोगों को अपना शिकार हर रोज बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। तभी साथियों वह धोबी से कहने लगा, हे भाई, किया कि हे भाई कि इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन नहीं बना पाऊं। तभी साथियों उस राजकुमार की बात सुनकर के वह धोबी कहने लगता है कि हे पुत्र, तुम इस श्राप से मुक्त तो हो सकते हो, लेकिन इस उपाय को करने में कठिनाई बहुत है। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा कि हे भाई, यदि आपको इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पता है तो कृपया मुझे बता दीजिए। चाहे वह कितना भी कठिन हो मैं उसे जरूर करूंगा। मेरे मार्ग चाहे कितनी भी अड़चन आए, चाहे कितना भी दुख मुसीबत, चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। कृपया आप मुझे वह उपाय बता दीजिए। तभी साथियों वह धोबी कहने लगा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर एक और वन पड़ेगा। उसी घने जंगल में कायाकल्प नाम की एक बूटी है। यदि आप उस बूटी को उस घने जंगल में ढूंढ लेते हो, और वह बूटी जो है वह अपना रंग रूप हर समय बदलती रहती है, यदि आप किसी तरह से उस बूटी तक पहुंच जाते हो और उस बूटी के रस का सेवन कर लेते हो तो इस नदी के पानी का श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन हे पुत्र, जाने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। सूर्य अस्त होने से पहले किसी ऐसी जगह पर छुप जाना जहां पर कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर ना हो। इससे कई मनुष्य जानवरों की जान बच सकती है। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा, ठीक है, मैं इस बात के लिए भली भांति याद रखूंगा। तभी साथियों इतना सुन करके वह राजकुमार उस धोबी से आगे लेकर के वहां से चलने लगता है। इधर साथियों भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को यह कहानी सुना रहे थे। इतना कहानी सुनने के बाद में साथियों माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। तभी साथियों भगवान भोलेनाथ कहने लगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में मिलने वाले हैं। कृपया इस कहानी के लिए आप ध्यान से आगे तक सुनिए। तभी साथियों वह राजकुमार उस धोबी से आज्ञा लेकर के आगे की ओर निकल जाता है। तभी साथियों राजकुमार बहुत ही चिंतित होता हुआ उसी जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी साथियों
उस राजकुमार को चलते चलते शाम होने लगी, क्योंकि साथियों वह जंगल बहुत ही दूर था। और साथियों उस राजकुमार को पता चल गया कि मैं रात के लिए नरभक्षी बन जाऊंगा। इसलिए साथियों उस राजकुमार ने सोचा कि आगे का रास्ता मैं सुबह होते ही तय करूंगा, मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। तभी साथियों वह एक घने जंगल में छुप जाता है। उसे पता था साथियों कि मैं नरभक्षी बन जाऊंगा। इसलिए साथियों वह अपने आप के लिए मनुष्यों से बचाता हुआ एक घने जंगल में पहुंच जाता है। जब साथियों वह राजकुमार नरभक्षी के वेश में होने ही वाला था, तभी वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। और साथियों होता यह है, उसी घने जंगल में एक खूंखार शेर रहा करता था। वह शेर साथियों आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ के लोगों के लिए साथियों उस शेर के लिए देखकर उसके लिए दहशत बनी रहती थी। जब क्या हुआ साथियों, उधर वह राजकुमार उसी जंगल के अंदर पहुंच जाता है, तो उसे साथियों वह शेर जो था वह उसी जंगल में बैठा हुआ मिला। तभी साथियों उस शेर ने उस राजकुमार को देखा तो वह साथियों बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ रहा है। तभी साथियों वह शेर गुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर चल पड़ता है। तभी साथियों इतने पर साथियों वह उस राजकुमार के लिए खाने वाला ही था। तब तक उस श्राप का उस राजकुमार पर असर होने लगा और देखते ही देखते साथियों पल भर में वह राजकुमार से परिवर्तित होकर के साथियों वह नरभक्षी बन जाता है। तभी साथियों यह सब देख करके वह शेर डर जाता है और वह अपने आप को छुपाने के लिए साथियों इधर उधर भागने लगता है। तभी साथियों नरभक्षी उस शेर को देख करके उस पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर में साथियों उस शेर के लिए वह मारकर खा जाता है। तभी साथियों जैसे ही सुबह हो जाती है, वह उसी जंगल से निकल करके राजकुमार के रूप में आ जाता है। और साथियों राजकुमार के रूप में आने के बाद में साथियों वह अपना सफर तय करने लगता है। तभी साथियों गांव के लोगों ने देखा कि यह राजकुमार उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है। तभी साथियों लोगों ने उसे जीवित देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होने लगा। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया तुम कौन हो और तुम कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा खूंखार शेर रहता है जो हर रोज लोगों को मारकर खा जाता है, तुम भला जीवित कैसे बचे? तभी साथियों राजकुमार ने गांव वालों से कहा, अरे तुम तो कहां डर रहे हो, जिस शेर की तुम बात कर रहे हो वह शेर को मैंने मार डाला है और उसी जंगल में वह पड़ा हुआ है। तभी साथियों इस बात की जांच करने के लिए गांव वालों को जब विश्वास नहीं होता है तो वह उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों गांव वाले देखते हैं कि सचमुच वह शेर मरा पड़ा हुआ है। यह देख करके साथियों लोगों के मन में वह शेर को लेकर जो दहशत बनी हुई थी वह सारी खत्म हो जाती है और पूरे नगर में यह खबर पहुंच जाती है कि एक सामान्य पुरुष ने उस शेर का शिकार करके मार दिया है। जब साथियों यह बात उस नगर के राजा को पता चलती है तो वह उस राजकुमार को मिलने के लिए अपने द्वार पर बुला लेता है। तभी साथियों वह राजा जो था वह उसके बल ताकत से प्रसन्न होकर के उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए एक उड़न खटोला देता हूँ। मैं आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न हुआ हूँ। आपने जिस शेर को मार गिराया है उस शेर से हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा था, हमारी प्रजा कम होती जा रही थी, इसलिए मैं आपके लिए एक उड़न खटोला देता हूँ। जिस जगह पर आप जाना चाहते हो उस जगह पर पहुंच जाओगे। तभी साथियों उस राजा से वह राजकुमार उड़न खटोला पाकर के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा, अब तो मैं इस उड़न खटोले पर बैठ कर के उस बूटी की ओर निकल जाऊंगा। तभी साथियों वह उड़न खटोले को लेकर के वह वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर कायाकल्प नाम की साथियों वह बूटी थी। उस राजकुमार ने देखा साथियों कि वहां पर कायाकल्प नाम की बहुत सारी बूटियां थीं जो अनेक अनेक प्रकार से अपना रंग बदल रही थीं। तभी साथियों उस धोबी ने पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग बदलते हुए दिखाई दे
उस बूटी का ही रस आपके लिए पीना है। साथियों, उस राजकुमार ने देर ना करते हुए कायाकल्प नाम की बूटी का रस निकाल करके साथियों पी लिया। क्योंकि साथियों उसने जल्दी से पी लिया, वह फिर से शाम होने वाली थी। तभी साथियों उस राजकुमार ने क्या किया, वहां से उड़न खटोला उड़ाया और सीधे अपनी राजकुमारी के पास चला आता है। तभी साथियों वहां पर जाकर के वह राजकुमार राजकुमारी से मिलता है और वह राजकुमारी उस राजकुमार को पाकर के बहुत ही खुश होने लगती है। इधर साथियों उस राजकुमार ने अपने सेठ पिताजी के यहाँ पर खबर पहुंचवा दी कि मैं अपनी राजकुमारी की यानी कि अपने ससुराल पहुंच चुका हूं और आप सभी लोग बारात लेकर के आइए। इधर साथियों उसके सेठ पिताजी जो थे वह बारात को लेकर आते हैं बड़े ही साथियों धूमधाम से। उस राजकुमारी की शादी हो जाती है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं माता पार्वती से कि बड़े ही आनंद के साथ में वह पति पत्नी रहने लगे। तभी साथियों समय बीतता गया। उस राजकुमार के घर पर साथियों एक पुत्र का जन्म हो जाता है। साथियों पुत्र की खुशी में उस नगरी में जश्न मनाया जाता है। तभी साथियों माता लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे प्रभु, आप तो उस राजकुमार की शुरू से एंड तक की कहानी सुना चुके हैं, उसका विवाह भी करवा दिया, उसका पुत्र भी प्राप्त हो चुका है उसे, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक बाकी है। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यह प्रिय आए हैं, इस कहानी के लिए आगे तक सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्द आपको प्राप्त होगा। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस राजकुमार के नगर पर कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी और साथियों उस दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने पिताजी को न भेजते हुए वह राजकुमार स्वयं चला जाता है और साथियों वह उड़न खटोला के माध्यम से जो भी उसके दुश्मन थे उनके छक्के छुड़ा दिए साथियों। लेकिन साथियों सारे दुश्मनों को उसने मार गिराया, लेकिन किसी तरह से उसके भी एक तीर लगने से वह भी मूर्छित हो जाता है और उसकी साथियों जान ही चली जाती है। तभी साथियों वह राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। तभी साथियों वह राजकुमार के लिए सभी मरघट को ले जा रहे थे। तभी साथियों भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, यही वो पहला आपका प्रश्न है जो अपने पति के लिए औरत मरते दम तक नहीं देती है, वह है कंधा। पति तो स्त्री को दे सकता है लेकिन स्त्री पति के लिए कभी भी कंधा नहीं देती है। हमारे धर्म की यही परंपरा है, पति के मृत्यु के बाद में पत्नी उसके लिए कंधा नहीं दे सकती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था पत्नी पति से कौन सा काम पहले करना चाहती है, तो स्वागन स्त्री यह चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए ताकि उसका पति उसे कंधा दे सके और वह मुक्त तो हो सके साथियों। वैसे भी साथियों पति की मृत्यु के बाद में पत्नी का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना साथियों उसका जीवन नहीं रहता है। तभी साथियों भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपके दोनों प्रश्न के उत्तर यही हैं कि स्त्री अपने पति के लिए मरते दम तक नहीं देती है, वह कंधा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर था कि वह कौन सा काम पहले करना चाहती है, तो वह अपने पति से पहले ही मृत्यु लोक जाना चाहती है। वह अपने पति से पहले ही मरना चाहती है क्योंकि उसके पति का उसे कंधा मिल सके और वह सदा सुखी रहे और उसे और ज़्यादा पुण्य मिल सके। तो साथियों आज की कहानी यही थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें साथियों। धन्यवाद साथियों।